प्रोग्राम को ध्यान से गौर से एंड तक जरूर देखा करें। इंशाल्लाह आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बाईपास की जरूरत महसूस नहीं होगी। 80% तक ब्लॉकेज का खात्मा होगा। लेकिन दवाई के साथ साथ आपको अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखना होगा। मौसमी फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसी तरह कच्चा सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल भी ज्यादा करें। सलाद को आप दोपहर और रात के खाने से पहले जरूर खाएं। बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और जैतून का तेल भी जरूर इस्तेमाल करें। बाजारी खाने, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से मुकम्मल परहेज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम दिल की बंद शरियानों को खोलने पर है। आज के प्रोग्राम में आपको दिल की बंद शरियानों को खोलने का एक होम्योपैथिक नुस्खा बताया जाएगा जो ना सिर्फ बंद शरियानों को खोलेगा बल्कि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड की ज्यादती, दिल के मुकाम पर दर्द का होना, घबराहट होना, बेचैनी का होना, मैदे की तेजाबियत जैसी अलामात का भी खात्मा करेगा। आज का नुस्खा 80% तक दिल की बंद शरियानों को इंशाल्लाह खोलेगा और इसके साथ साथ आपका मोटापा भी कम होगा। प्रोग्राम को ध्यान से गौर से एंड तक जरूर देखा करें। इंशाल्लाह आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होगी। और आज के प्रोग्राम में मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा। आज का नुस्खा नोट कर लें। ये एक होम्योपैथिक नुस्खा है जो 3 अद्वियात पर मुश्तमिल है। नुस्खा की पहली दवाई का नाम है क्रेटिगस। इसको आपने मदर टिंचर यानी क्यू या फिर इसको 1x में लेना है। ऐसे मरीज जो मामूली मेहनत से दिल की तकलीफ महसूस करें, उनका दम फूल जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, चिड़चिड़ापन पाया जाए, गमगीनी पाई जाए, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, इन तमाम अलामात में क्रेटिगस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो दवाई है उसका नाम है अर्जुना। इसको टर्मिनेलिया अर्जुना भी कहते हैं। ये दिल का एक बेहतरीन मुहाफिज है। ये भी दिल की बंद शरियानों को खोलता है, दिल की धड़कन को कम करता है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो दिल की नालियों की सफाई के साथ साथ उनको मजबूत भी करता है, खून की रवानी को बेहतर करता है, नालियों में खून को जमने नहीं देता, हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद है। थोड़ी सी हरकत, चलने फिरने या मेहनत से सांस का फूल जाना जैसी अलामात में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तीसरी और आखिरी दवाई का नाम है आर्निका। होम्योपैथी की ये एक मशहूर दवाई है। इसके और भी बहुत से फवायद हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ दिल के हवाले से ही बात करूंगा। इसकी जो अहम अलामात हैं उनमें दिल के मुकाम पर दर्द का होना, चलते वक्त सांस का फूल जाना, सीने में दर्द का होना, सांस अंदर लेते वक्त या बाहर निकालते वक्त दर्द का होना, नब्ज बेकायदा हो, सांस का फूलना, दिल के मुकाम पर सुइयों का चुभना, दिल पर चर्बी का होना या फिर क्लॉट्स का बनना, इन तमाम अलामात में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। ये तो था इस नुस्खा का मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। तीनों अद्वियात को आपने किसी भी करीबी होम्योपैथिक स्टोर से खरीद लेना है। ये आसानी से आपको मिल जाएंगी किसी भी होम्योपैथी स्टोर से। तीनों अद्वियात को आपने मदर टिंचर, क्यू या फिर 1x में लेना है। क्यू को अमूमन 1x से भी जाहिर किया जाता है। तीनों अद्वियात को 30 ml में आपने लेना है और किसी बड़ी 100 ml बोतल में तीनों को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इस दवाई के 30 से 40 कतरे आपने आधा कप पानी में खाने के 30 मिनट के बाद इस्तेमाल करने हैं। अगर आप बड़ी बोतल में ना भी डालें तो अलग अलग हर शीशी से आपने 10 से 15 कतरे आधे कप पानी में डालकर
खाने के 30 मिनट के बाद आपने इस्तेमाल करना है। इस नुस्खा को आपने कम से कम 3 माह जरूर इस्तेमाल करना है। 3 माह के बाद अपने टेस्ट करवाएं। अगर कोई कमी बेशी हो तो इसको मजीद 3 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बाईपास की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। 80% तक ब्लॉकेज का खात्मा होगा। एक और बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि दवाई किस कंपनी की खरीदें। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो डॉक्टर विल्मार श्वाबे या फिर डॉक्टर रेकवज जर्मनी की इस्तेमाल कर लें या फिर पाकिस्तानी डॉक्टर मसूद की बहुत अच्छी दवाई है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अमूमन पाकिस्तानी ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन दवाई के साथ साथ आपको अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखना होगा। मौसमी फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। फलों में सेब, केला, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसी तरह कच्चा सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल भी ज्यादा करें। सलाद को आप दोपहर और रात के खाने से पहले जरूर खाएं। सलाद में गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा करें। चर्बी, चिकनाई और गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और जैतून का तेल भी जरूर इस्तेमाल करें। बाजारी खाने, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से मुकम्मल परहेज करें। बेहतर ये है कि कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर रजू करें। अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे शो हो रहा है, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर तो इंशाल्लाह 24 आवर ऑन ही होगा, लेकिन सिर्फ सुबह 11 से 12 बजे तक ही आपकी बात हो सकेगी। मैं बहावल नगर में होता हूँ। अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। अर्जुन और क्रिटिकस के ऊपर मेरे तफसीली प्रोग्राम मौजूद हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मजीद मालूमात के लिए आप वो प्रोग्राम जरूर देखें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम दिल की बंद शरियानों के हवाले से। उम्मीद है आप इसे इस्तेमाल करेंगे और आपको अल्लाह ताला शिफा भी देंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।